आप सभी ने यूसीसी के बारे में तो सुना ही होगा। और ये क्या है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून। यह कानून धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर अलग अलग नहीं होगा, बल्कि सभी के लिए, चाहे शादी हो, तलाक हो, संपत्ति हो या गोद लेने हो या उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक जैसा नियम, ऐसा कानून जो हर नागरिक को समान रूप से लागू हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी के लिए कोई अलग अलग कानून नहीं, जैसे कि अभी इस समय भारत में होता है। लेकिन इस कानून के आने से ये सारे कानून हल कर जाएंगे, ये सभी के लिए एक समान कानून आ जाएगा। भारत में अभी सभी धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। जैसे हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट, मुस्लिम के लिए शरीयत आधारित नियम, ईसाइयों के लिए ईसाई विवाह अधिनियम और पारसी के लिए पारसी विवाह और तलाक अधिनियम। यानी एक ही देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून। सरकार का यूसीसी लाने का मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है यही है कि एक तो इससे समानता और न्याय सुनिश्चित करना, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना, धर्म आधारित भेदभाव को खत्म करना, एक राष्ट्र एक कानून की भावना को मजबूत करना। इसे लेकर संविधान में क्या कहा गया है, तो ध्यान रखें, संविधान का जो आर्टिकल है 44 क्या कहता है कि ये कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करे, लेकिन ये एक निर्देशात्मक सिद्धांत है, यानी सरकार चाहे तो इसे लागू कर सकती है। हाल के दिनों पर इसमें विवाद उत्पन्न होने का कारण क्या रहे, वजह कि कई समुदाय मानते हैं कि इससे उनके जो धार्मिक अधिकार हैं उसमें हस्तक्षेप होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, लाभ क्या क्या हैं इसके। एक तो सभी को समान अधिकार मिलेंगे, महिलाओं को तलाक और संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलेगा और समाज में एकता और कानून की स्पष्टता होगी। ध्यान देने योग्य कि भारत में सबसे पहले यूसीसी कहाँ लागू था, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि अभी तक इसमें जो है, अभी तक सिर्फ गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर यूसीसी पहले से ही लागू था, आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद जब सरकार ने इस पर अभी हाल ही में एक निर्णय लिया है कि यूसीसी लागू करेंगे, तो उत्तराखंड देश का एक पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर यूसीसी कानून को लागू किया जाए। आपके लिए दो प्रश्न कि यूसीसी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर है, आपका मैं दे रहा हूँ, एक ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। बताएं जरा किसमें कौन सा आंसर है। और सबसे सिंपल क्वेश्चन कि क्या यूसीसी अभी भारत में पूर्ण रूप से लागू है, आपको सिर्फ इसमें उत्तर बताना है, हाँ, नहीं, आंशिक रूप से या केवल शहरों में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आप बता पाएंगे।